श्याम क्लासेज। स्वागत है दोस्तों आपका श्री श्याम क्लासेज में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, जो कि किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। राजस्थान में कब शुरुआत है इसकी और कौन कौन से आंदोलन चलाए गए किसानों के लिए, जो कि उन पे अत्याचार हो रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम किसान आंदोलन की जानकारी देंगे इस चैनल में। और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम चलते हैं, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। मेन टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन, जो कि सर्वप्रथम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 में चला गया। 1941 तक चलाया गया बिजोलिया आंदोलन। 1897 में शुरुआत हुई इनकी। इन बिजोलिया आंदोलन के बारे में ज़रा खुलकर समझ लेते हैं। इसके टॉपिक है, यह 44 वर्षों तक पूर्णतः अहिंसा, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन 44 सालों तक पूर्ण रूप से चला गया, जो कि एक अहिंसात्मक संगठित चला। इसमें कोई अहिंसा नहीं फैली, अहिंसात्मक संगठित चला। ये स्थान का नाम है बिजोलिया, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा में तत्कालीन स्थित है। भीलवाड़ा ज़िला राजस्थान का है, जिसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, अगर ये किसान आंदोलन, इससे सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और अपने किसान आंदोलन से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो ये रियासत थी बिजोलिया, जो कि रियासत मेवाड़ की रियासत बिजोलिया थी। और इनको 3 चरणों में बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया था, जो कि 3 चरण यहाँ पर है। प्रथम चरण है 1900, ये 3 चरणों में चला। प्रथम चरण है, पहला चरण है, जो कि 1897 से 1915 तक चला। द्वितीय चरण यानी कि दूसरा चरण, जो कि 1916 से 1922 के मध्य चला। 3 चरणों में, यानी कि 1897 में शुरुआत हुई और 1941 में यह समाप्त हुआ। तो इनमें 3 चरणों में बांटा गया था। द्वितीय चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, जो कि तृतीय चरण 1923 से 1931 तक माना गया, और 1916 से 1922 तक द्वितीय, और 1897 से 1915 तक प्रथम चरण थे। ये तीनों चरण इस प्रकार थे। अगला है, इनके बारे में जान लेते हैं। बिजोलिया, जो कि बिजोलिया राणा सांगा द्वारा जगनेर के अशोक परमार को दिया गया था। यानी कि बिजोलिया राणा सांगा द्वारा जगनेर के अशोक परमार को दिया गया था, किसान, जो कि किसान धाकड़ जाति के थे। वहाँ के किसान बिजोलिया आंदोलन में धाकड़ जाति के शामिल थे। और मेवाड़ शासक थे फतेह सिंह, मेवाड़ के शासक उस समय के फतेह सिंह थे। और मेवाड़ के शासक फतेह सिंह सामंत राव के केशव दास से लेकर गोविंद दास तक सामंतों और किसानों के बीच संबंध अच्छे थे। यानी कि बड़े जागीरदारों और किसानों के मध्य बहुत अच्छे संबंध रहे उस समय। इस आंदोलन में भागीदारी रही उनकी। 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है, जो कि इस आंदोलन में प्रमुख थे। कृष्ण सिंह नए सामंत बने, जो कि उसका नाम था कृष्ण सिंह। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
और इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने 84 प्रकार के कर होते थे। जब के टाइम पे 84 प्रकार के कर लगाए गए किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। लाटा कुंता कर यह प्रमुख था। स्टार लगा लीजिए इसको। लाटा कुंता कर जो कि प्रमुख था। भू राजस्व बढ़ा दिया गया। बेगार ली जाती थी। चावरी कर 5 रुपये लगाया गया था। प्रथम चरण जो कि यानी प्रथम चरण के बाद 3 चरण में बांटे गए थे। तो इन चरणों के बारे में हम जानकारी पूर्ण करते हैं। 1897 से 1915 ईस्वी नेतृत्व यानी कि इनका नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। प्रथम चरण का नेतृत्व यहाँ के लोग, उस गांव के लोगों ने ही इसका नेतृत्व किया। शुरुआत हुई थी गिरधरपुरा गांव में। गंगाराम जी धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर सभी किसानों ने 1897 में आंदोलन शुरू किया। यानी कि गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के उनके पिता के मृत्यु भोज यानी कि मृत्यु भोज के अवसर पर सभी किसानों के 1897 में आंदोलन शुरू किया गया। ये आंदोलन शुरू किया गया फतेह सिंह के, और सभी किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं नानजी पटेल यानी कि इसके प्रमुख थे जो कि टाकरी पटेल के द्वारा फतेह सिंह के पास भेजी गई। ये समस्याएं टाकरी पटेल के द्वारा फतेह सिंह के पास भेजी गई और फतेह सिंह राणा ने बिजोलिया की जांच हेतु हामिद हुसैन आयोग भेजा हो, जिसका नाम था हामिद हुसैन आयोग। उसका नाम हामिद हुसैन आयोग जो उसको भेजा गया। आयोग ने बिजोलिया किसान आंदोलन के सही पाया, लेकिन राणा जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि ये किसान आंदोलन को सही पाया, लेकिन वहाँ के राणा थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि उन्होंने गंभीर तरीके से नहीं लिया। और 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दी। यानी कि 1903 में कृष्ण सिंह वहाँ के राजा थे, कोई जमींदार थे, जो कि उन्होंने चौरी कर लगा दिया। एक कर का नाम है चौरी कर लगा दिया गया। और 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 3 में लगाया गया और 3 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। नया सामंत पृथ्वी सिंह को बनाया गया। बिजोलिया आंदोलन का नया सामंत पृथ्वी सिंह को बनाया गया, जो कि 1906 ईस्वी में तलवार बंदाई कर लगाया गया। इसमें अलग अलग लगाई गई, यानी कि उसमें तो चौरी कर लगा दिया गया और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया गया, यानी कि तलवार बंदाई पर कर लगा दिया गया। और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके बाद प्रशासक बने केसरी सिंह। केसरी सिंह जो कि 1914 में अल्प आयु के यानी कि कम उम्र में प्रशासक अमर सिंह बने गए। इनके प्रशासक अमर सिंह को बनाया गया। और प्रथम चरण में किसानों का नेतृत्व साधु सीताराम और फतेह करण चारण द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मादेव ये तीनों प्रमुख किसान आंदोलन के नेतृत्व में प्रमुख रहे। दूसरा चरण बिजोलिया आंदोलन का 3 चरणों में बांटा गया है, जिसका है दूसरा चरण जो कि 1916 से 1922 तक चला गया है। दूसरा चरण किसानों का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा 1916 में मेवाड़ के शासक विजय सिंह पथिक 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आए। यानी कि विजय सिंह पथिक जो कि साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आए थे और किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसमें किसान ये प्रमुख है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में विजय
सिंह पथिक के द्वारा की गई। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसानों ने युद्ध करने से मना कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसानों ने युद्ध करने से मना कर दिया। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो कि 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की गई। इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल और मुख्यालय वेरीसाल गांव में रहा इनका। इसके अध्यक्ष मन्ना पटेल और वेरीसाल में ये मुख्यालय। विजय सिंह ने गांव युवाओं से पर्चा बंटवाया जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। पर्चा बंटवाया उसका नाम था ऊपरमाल का डंका। महत्वपूर्ण है। यानी कि फर्स्ट जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 में। इसके सदस्य थे अमर सिंह राणावत जो कि दो सदस्य थे इनके, अमर सिंह राणावत और दूसरा था अफजल अली, नाम आएगा ये। और सेकंड जांच के आयोग के 1920 में अध्यक्ष बेदला के ठाकुर राज सिंह और सदस्य रमाकांत मालवीय। और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक ने पुनः भाग लिया। और पथिक ने दोबारा पुनः 1920 में कांग्रेस के नागपुर जिले में जो कि भाग लिया। उनमें गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए महादेव देसाई को भेजा। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए महादेव देसाई को भेजा गया जो कि महत्वपूर्ण है। स्टार लगा के इसको 100% महादेव देसाई को भेजा गया था। क्वेश्चन बन सकता है। विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस की सहायता के साथ साथ विजय सिंह पथिक जो कि वहाँ का शासक था उस टाइम, ये तीसरा बना था नहीं चौथा, जो कि पथिक ने कांग्रेस की सहायता के साथ साथ निम्न 2 संगठनों को साथ लिया। उसमें से है नंबर 1 पर राजपूताना मध्य भारत सभा, दूसरा है राजस्थान सेवा संघ। ये प्रमुख रहे हैं इनके, राजपूताना मध्य भारत संघ। अगला है समाचार पत्र प्रताप कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, और मराठा से पूना से तिलक ने, और अभ्युदय प्रयाग से, और भारत मित्र कलकत्ता से, राजस्थान केसरी वर्धा से विजय सिंह, और नवीन राजस्थान से अजमेर से पथिक ने। ये प्रमुख समाचार पत्र बनवाए गए जिस टाइम 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से सामंतों व किसानों के मध्य समझौता होता है जिसके 35 लाख भाग समाप्त की जाती है। यानी कि रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से सामंतों व किसानों के मध्य, जो कि बड़े जमींदार थे और राजा थे, उनके बीच में जो कर लगाए गए थे उनमें से 35 लाख भाग समाप्त किए गए। और तीसरा चरण है यहाँ पर 1923 से 1941, ये लास्ट चरण है। इसमें नेतृत्व इनका नेतृत्व साधु सीताराम दास और जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, इन चारों को जाता है। इनका नेतृत्व किया था तुलसी भील, जो कि तुलसी भील आंदोलन के प्रशासक तुलसी भील थे, जो कि इस आंदोलन का प्रचार और प्रसार करते रहे। यानी कि एक दूसरे से जगह पर इसका स्थानांतरण किया। 24 घंटे में 70 मील चलकर सूचना पहुंचाना तुलसी भील का कार्य रहा। 24 घंटे में 70 मील चले ये सूचना पहुंचाते हुए। और लादूराम जोशी की पत्नी
रामदेवी ने 1931 में बिजोलिया, 1930 में 32 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्नीस सौ 23 में विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि तथा 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। उस समय 1923 में विजय सिंह शासक को गिरफ्तार किया गया और 35 से 36 लोगों को हटाया गया। महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज को दे दिया। इन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को दे दिया, जो प्रमुख नेता थे उस समय। उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन के जुड़े रहे और माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाकर किसानों से, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा पंचीड़ा गीत के रचयिता है, जो कि किसानों को जोश भरा दिया, यानी कि जोशीला कर दिया गया, जो कि इस आंदोलन में बहुत से किसानों ने भाग लिया और पंचीड़ा गीत से जोश और उमंग भरी उनमें। और 1927 में विजय सिंह पथिक ने जेल में रिहा हुए तथा इस आंदोलन के पूर्ण रूप से अलग हो गए और वो 1927 में विजय सिंह पथिक को रिहा कर दिया गया और वो आंदोलन पूर्ण रूप से इस आंदोलन को अलग कर दिया गया, वो इसमें शामिल नहीं हुए। 1941 में मेवाड़ के पीएम, यानी कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री मोहन मेहता की मध्यस्थता से किसानों व रियासतों के मध्य समझौता हुआ और किसानों की सारी मांगें मान ली गई। 1941 में मेवाड़ के पीएम राघवाचार्य व राजस्व मंत्री मोहन सिंह के मध्य किसानों व रियासतों के मध्य समझौता हुआ और किसानों की सारी मांगें मान ली गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। मांगें मानने के कारण इस आंदोलन की समाप्ति हुई और अगला है बैंगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 से 1925 तक चलाया गया। इसमें बैंगू मेवाड़ रियासत, जो कि बैंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का राज्य था और सामंत जागीरदारी थे इनके अनूप सिंह चूड़ावत। वर्तमान में बैंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तत्कालीन भीलवाड़ा में है, जो कि किसान इसमें किसान धाकड़ों ने शामिल हुआ। शुरुआत 1921 में बैरुकुंड मेनाल झरने से की गई थी चित्तौड़गढ़ के। अगले नेतृत्व थे इनके नेतृत्व में रामनारायण चौधरी पथिक के कहने पर पथिक बिजोलिया में थे। इस कारण से अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करें भाइयों।